राजनीति के राम कहे जाने वाले हमारे पिता से बढ़कर हम उन्हें मानते थे। एकदम हमारे पिता के सम्मान थे। चाहे कार्यकर्ता हो चाहे स्टाफ हो, सबको अपना बेटा की तरह मानते थे। हमारा परिवार का सबसे ऊपर का जो सदस्य था खो दिया हम लोग। बहुत बड़ी मुलाकात हुई। अच्छा। और उन्होंने बहुत कुछ हमें सीखने सिखाने का मौका भी दिया। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर दिया है। इस वक्त लाइव सिटीज़ की टीम पटना के लोजपा कार्यालय में मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ कल्लू जी मौजूद हैं। जी हाँ, ये लोजपा के मीडिया प्रभारी हैं। सबसे पहले तो कल्लू जी, बहुत बड़ी घटना हुई है कल, क्या कहिए? राजनीति के राम कहे जाने वाले हमारे पिता से बढ़कर हम उन्हें मानते थे। जी। वो आज हमें छोड़ के चले गए हैं। काश ये खबर झूठी होती। कुछ दिन पहले ही लगभग 1.5 मिनट तक 5 जुलाई 2020 को उसके जन्मदिन पे हमने उनको बधाई दी। उन्होंने बोला, कल्लू तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो और मेहनत करो। जो पिता माता पैदा करता है वही असली बाप नहीं होता है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे कहने में यह फ़ख्र है कि वो हमारे पिता थे। उंगली पकड़ के सिखाया हर सुख दुख में। आप उनको हमेशा राजनीति के राम कहते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने कल भी सुना कि कल भी आपने ये बात कही, तो इतनी बड़ी आप उपाधि उनको दे रहे हैं, वो इसके बिल्कुल, आप हकदार देख लीजिए। थे, लेकिन आप उनको ये क्यों समझते हैं? देश में नेता अनेक पैदा हुए, लेकिन रामविलास पासवान ऐसा नेता और उनके ऐसा पुत्र चिराग पासवान आप देख सकते हैं। अच्छा, आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? आखिरी बार हमारी फ़ोन पे ही बात हुई थी। अच्छा, 5 जुलाई को आखिरी 5 जुलाई को 1:30 बजे, हमें याद है वो दिन भी। 1:27 या 28 मिनट हो रहा था। कल्लू तुम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो और करो। आज हमने अपने पिता को खो दिया है। अच्छा, कोई और याद उनसे जुड़ी हुई? क्योंकि वो यहाँ आया करते थे, आप लोगों से बात करते थे, कोई ऐसी बात जो वो हमेशा बोलते थे? कुछ दिन पहले मौर्या होटल में एक खाद्यापूर्ति का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें तमाम मीडिया कर्मियों के साथ उन्होंने भोजन किया। अच्छा। हर बात वो मीडिया के सामने शेयर करते थे। अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, समझते ही नहीं थे कि हम इतने पुराने और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं और इतने पुराने नेता हैं। लगा ही नहीं, आप किसी भी पत्रकार से ये जाकर बात पूछें, कोई पत्रकार ये नहीं बोलेंगे कि रामविलास पासवान जी हमें अपने भाई बंधु पुत्र के सम्मान नहीं मानते थे। हमारे साथ इस वक्त लोजपा कार्यालय में कुछ और लोग हैं जो रामविलास पासवान जी से करीब हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर लालू जी हैं। ये 25 सालों से रामविलास पासवान जी के लिए खाना बनाते थे। जब भी दिल्ली से आते थे तो यहीं पार्टी ऑफिस में आते थे तो उतरते थे गाड़ी से, तुरंत कहता कहाँ लालू, तो आते थे, खाना क्या बनाए थे, जो भी बनल रहता था उनके हाथ में, अपने हाथ से उनको परेस के खाना खिलाते थे। समझे? क्या उनको पसंद था खाने में? खाने में जो भी, जैसे सादा में जो भी उनको वही उनको सादा खाना खाते थे। सादा खाना होता था, कभी होता था कभी मीट मछली, समझे ना? हाँ, चाहे कभी कभी हो जाता था, इलेक्शन का समय रहता था, आते थे यहाँ के, अगर दालो चावल रहता था, दालो चावल लेकर के किचन में घुस करके अपनों से निकाल करके दाल चावल निकाल करके खा लेते थे। अपने से निकाल? जी जी। अच्छा, ये बताइए, कैसे थे रामविलास पासवान जी? कैसे याद करेंगे आप उनको? क्या उनके ऐसा तो आज तक कोई नहीं था, समझे ना? एकदम हमारे पिता के सम्मान थे। चाहे कार्यकर्ता हो चाहे स्टाफ हो, सबको अपना बेटा की तरह मानते थे। नाम श्री राम सुमन हुआ। आप उनके फुफेरे भाई के बेटे हैं? जी। क्या कहिएगा आप? क्या कहें, हम लोग के पास कोई शब्द ही नहीं है। हमारा परिवार का सबसे ऊपर का जो सदस्य था खो दिया हम लोग। संभालिए। कोई शब्द नहीं है हमारे पास का।
आप उनसे आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई थी? अगर आप अभी बताने चाहे तो आप। हम लोग गए थे, हमारे छोटे साहब रामचंद्र बाबू जो है जी। बीमार थे, हम गए थे दिल्ली। वो आखिरी मुलाकात वही था। हम लोग बैठ करके नाश्ता कर रहे थे साहब के साथ। बोले तुम लोग नाश्ता करो, और फिर बीमार चल गए। वो कहा रात में ही रहना, फिर बात करेंगे। उसके बाद से मुलाकात, फिर वो अपने गुरु के यहाँ आए थे, यहाँ पर पटना में उनके गुरु थे सिटी में पटना जी, वही। तो फिर वहाँ मुलाकात हुई थी। बाबूजी और वो साथ रहते थे, दोनों आदमी। उनका राजनीतिक शुरुआत मेरे यहाँ से, मुरहा से, गरपुरा से हुआ था। अलौली में जो है पहला उनका था। अलौली से पहले एमएलए बने थे, और उस समय मुरहा और गरपुरा बगल में दोनों है, वहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। तो बाबूजी के जो गुरु थे और माननीय हमारे जो अभिभावक थे, उनके गुरु एक ही थे, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। तो बाबूजी के बोले कि जो है, बाबूजी बोले कि अपना गुरु अभी तक जिंदा ही हैं। तो वो तुरंत नंबर लिखे और अपने पीए को बोले कि डायरी में नोट करो ये नंबर, और जो है जाइए, हमको बोले, पिताजी को बोले जाइए गुरुजी से हमको बात करवा दीजिएगा। वो ऐसा आदमी धरती पर फिर मिलना मुश्किल है, बहुत महान आदमी थे। तो कार्यकर्ता के भी है ना, जब खाना खाने के लिए बैठते थे ना, कार्यकर्ता के भी अपना साथ में बैठा करके अपने सब अपने साथ बैठे हाँ, चाहे प्रेस वाले भी है तो कभी वो दो से आए हुए हैं। मेरा नाम निशिकांत कुमार हुआ। जब वो भाषण देने आए थे खड़गपुर, तो हम बलग में खड़े थे, तो हमको बोले आओ तुम मंच पे। मुझे इतना तक, और मैं उनसे मिलने के लिए, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, मैं आज दिन भर रहूँगा, जब भी आएंगे हम मिल के जाएंगे उनसे। तो बहुत बड़ी बात है कि आपको उन्होंने अपने जी। साथ मंच पर बुलाया। जी जी जी, हम खड़े थे बलग में, उन्होंने बोला ए लड़का इधर आओ, चढ़ो ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद आज तक मैंने सभी मंच के पास गए हैं, सभी नेता आए लेकिन थे, कभी किसी वो ने कोई ऐसा ऐसा नहीं नहीं किया, बोला, कोई अपने ऐसा नहीं साथ किया। मंच हाँ, पर वैसे नहीं भी बुलाया। मेरे पापा 25 साल से उनके कार्यकर्ता रहे हैं। क्या बताया? क्योंकि उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, उनको राजनीति की जो पकड़ थी उनकी, जी। वैसी पकड़ किसी की नहीं थी। उनसे सीख तो यही हम लोगों को मिला कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, अपना जो ज़मीर है नीचे स्तर पर हमेशा सम्मान देना चाहिए आदमी को। जी, हमें जिस तरह सम्मान देते थे, यही हम लोग को बहुत बड़ी सीख उनसे मिली। कितना बड़ा होने के बावजूद भी हम लोग का सम्मान देते थे, बात करते थे। यही, इससे बढ़ के हम लोग को कुछ चाहिए भी नहीं। वहाँ पासवान साहब का ननिहाल मेरे ही गाँव में, बगल में हम हैं। हम लोग जब अब ज्ञान हुआ ना, उस समय हम हसनपुर स्टेशन पर देखे थे लिखा हुआ राजनीति के गवास्कर रामविलास पासवान, अच्छा, ऐसा लिखाता था। अच्छा। 1989 में जब चुनाव हुआ था, पहली बार जब इनकी सरकार बनी थी, अजीत ये बीपी सिंह की, उसमें हम लोग काउंटिंग में थे विद्यार्थी लाइफ में, तो उसमें आता था राजनीति के गवास्कर श्री राम विलास पासवान, विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूरे दुनिया में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, दोबारा प्रथम स्थान भी प्राप्त किए हाजीपुर से। और उनका राजनीतिक कैरियर हमारे दीदी के गांव यानी मुर्राहा, मेरी बहन ये भगना है मेरा, तो वहीं से शुरू हुआ। 1969 में वो राजनीति में जो है सो पहली बार अलौली से जीते थे। कर्पूरी जी के समय में इमरजेंसी में अहम भूमिका निभाए थे उन्होंने। उस समय उनको आपकी मुलाकात हुई है? हम बता रहे हैं सिलसिलेवार से, बहुत बड़ी मुलाकात हुई। अच्छा। और उन्होंने बहुत कुछ हमें सीखने सिखाने का मौका भी दिया। अच्छा। तो उन्होंने जो है सो डीएसपी की परीक्षा पास कर गए थे, बीपीएससी पास कर गए थे, तो इधर एमएलए का भी चुनाव जीत गया, उधर डीएसपी का भी लेटर आया। तो अपने साथी से बोले कि जो उनके साथी पूछे कि क्या करना है। 2 साथी पास किए थे, एक अर्जुन पासवान थे, वो भी डीएसपी हो गए। तो ये बोले कि जो एक साथी बोले कि सर्वेंट बनना है कि मालिक बनना है, गवर्नमेंट बनना है कि सर्वेंट बनना है। अच्छा। और पासवान साहब ने तुरंत अपने कैरियर को बदल करके और उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे सर्वेंट नहीं बनना है, मुझे गवर्नमेंट बनना है। और उनका पहला राजनीतिक कैरियर वहीं से शुरू हुआ।
नमक रोटी खा करके हो कि भूखे पेट रहना हो। वो हमारे जीजा जी वीरेंद्र पासवान जो शिक्षक प्रधान शिक्षक से रिटायर किए, उन्हीं के साथ जो है सो रहना सहना, दोनों भाई का पढ़ना लिखना, वो गरीबी झेल करके आज के युग में कोई भी छात्र उतनी बड़ी मंजिल को नहीं छू सकते हैं कि चाहे वो हिंदुस्तान की बात क्या, मैं दुनिया की बात करता हूँ, जहाँ जिस देश में गए वो अपना छाप छोड़ करके आए और उन्होंने कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ करके मत देखो, अन्यथा तुम्हारा इतिहास ही समाप्त हो जाएगा। मैंने उनके साथ जंतर मंतर पर एक बार धरना प्रदर्शन में था और उस समय काफ़ी देश में बहुत बड़ी होड़ मची हुई थी। उन्होंने बोला कि कौन ऐसा शेर है जो रामविलास पासवान का बराबरी कर सकता है, वो रामविलास पासवान शेर है और किसी से वो डरते नहीं थे और हमारे दलितों का वो एक गौरव थे, इतिहास थे जो आज जो है मिट चुका, बोलने से असमर्थ। बहुत बड़ी क्षति है सबके लिए, बहुत बड़ी दुखद, हम लोगों का गौरव समाप्त। इतिहास जो है हम लोगों का रामविलास पासवान, सेकंड अम्बेडकर हम लोग मानते थे, आज सेकंड अम्बेडकर भी हम लोगों के बीच युग की समाप्ति हुई है। युग की समाप्ति हो गई। अभी उनसे बड़ा हमारे जीजा जी हमारे वो जिंदा है, रामविलास पासवान। अच्छा, आखिरी बार कब मिले थे आप उनसे? हम यहाँ कुशेश्वर स्थान में हमारे गांव आए थे, वो रामचंद्र बाबू के चुनाव में। चिराग पासवान के साथ जो है ना पूरा हिंदुस्तान है, पूरा दलित है, हम सब हैं। पासवान जी एक पुत्र जो है जन्म से दिए, लेकिन कर्म से करोड़ों पुत्र दे करके गए हैं जो चिराग पासवान के साथ है। और चिराग पासवान जी भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और पासवान जी भले ही शरीर से चले गए लेकिन आत्मा से हम लोगों के बीच में है। आत्मा का कभी पतन नहीं होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो है, रहेंगे और सदा अमर उनका रहेंगे। इतिहास जिंदा है, जिंदा रहेगा। और चिराग पासवान उस बुलंदी को छू लेंगे जो शायद सोचने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे। चिराग पासवान उस बुलंदी तक जाएंगे। उनका संस्कार और वो जो विरासत में हमारे पासवान साहब ने जो चिराग पासवान को दिया वो शायद अविस्मरणीय होगा और इसी तरह का इतिहास वो रचेंगे। चिराग पासवान जैसे बाबा साहब और हमारे पासवान साहब रचे, वैसा ही चिराग पासवान रचेंगे। और युवा का वो एकदम धड़कन है और कभी भी परिवर्तन जब भी हुआ है तो युवा के द्वारा हुआ है।